मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी एजुकेशन में। आज हम जानेंगे कोडिंग डिकोडिंग के प्रकार 2 के बारे में, जो संख्या आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इस तरह के प्रश्नों में कुछ अक्षरें दी गई रहती हैं और उनके कोड के रूप में कुछ संख्याएं दी गई रहती हैं। जैसे ABCD की कोई भी अक्षर दी जाएगी और उसके बदले में जो कोड होगा उस संख्या के रूप में 1 2 3 या जो भी आ सकता है, तो संख्या के रूप में पूछा जाता है। उसी को देख के हम जो है कि अपना अगला जो है कि सवाल हल करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हम उठाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये प्रश्न आते हैं। तो क्वेश्चन 1 में आप देख रहे हैं, दिया रहता है कि एक निश्चित कोट भाषा में ओवर को 8974 लिखा है तो लिखा जाता है तथा उसी सांकेतिक भाषा में प्रायोरिटी PRIOITY को 143852 4352 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं और अब देख पा रहे होंगे, एक मैंने सवाल लिख दिया कि एक निश्चित कोड भाषा में ओवर को 8974 लिखा जाता है तथा उसी सांकेतिक भाषा में प्रायोरिटी को 14384352 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि 60 में जल्दी करने के लिए हम ये देख लेते हैं कि रिपोर्ट में सबसे पहले R ले लेते हैं, E ले लेते हैं, P ले लेंगे, O ले लेंगे, R ले लेंगे और T ले लेंगे। अब हम एक एक करके मिलाएंगे कि इसमें प्रायोरिटी में वो किस अक्षर के द्वारा दर्शाया जा रहा है और ओवर में किस अक्षर के द्वारा दर्शाया जा रहा है।
तो आप देख पा रहे होंगे कि ओ को यहाँ पर भी 8 और यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे चौथे नंबर पे 8 है। तो अर्थात सबसे पहले हम लिख देंगे 8। उसके बाद से ये देखेंगे कि आर हमारा किस अक्षर के द्वारा दर्शाया गया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ ओवर में लास्ट में आर है जिसको 4 से दर्शाया गया है, और यहाँ भी 2 नंबर पे आर है, यहाँ भी 4 नंबर से दर्शाया गया है, और यहाँ जो है कि 5 नंबर पे आर है, तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे 4 नंबर से दर्शाया गया, तो यहाँ =4 कर देंगे। ठीक, अब ई हमें देखना है कि ई इसमें प्रायोरिटी में ई नहीं है, यहाँ पर पहले ओवर वाले में ई है, तो ई को किस नंबर से दर्शाया गया, तो 7 से। तो हम क्या करेंगे, 7 ले लेंगे, और हमारा बचा क्या है, अब पी बच रहा है। तो पी को आप देखिए प्रायोरिटी में सबसे पहले 1 से दर्शाया गया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे पी है और यहाँ पे 1 है, तो ये जो है कि 1 नंबर यहाँ पे इसको मिला है। अब बचता है हमारा आर। आर को हम फिर जो है कि देखेंगे 4 से ही हमारा है, तो आर 4 पे ही दर्शाया गया है, आप पहले ही देख चुके हैं। अब टी की बारी है। टी हमारा जो है कि यहाँ प्रायोरिटी में है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टी, तो टी को लास्ट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 5 से दर्शाया गया है, तो ये हमारा 5 लिख दिए। अब इसको हम जो है कि देखेंगे इस तरह से लिख के, रिपोर्ट को 4 7 1 8 4 5, ये हमारा जो है कि आंसर हो गया। इसी तरह से जो है कि जो संख्या आधारित प्रश्न आते हैं, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिया है कि एक निश्चित कूट भाषा में 24 68 5 33 77 6 लिखा जाता है, तो पैंतीस 7 91 को क्या लिखा जाएगा। तो हम अब इसको भी हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये मिलाएंगे, आप देख पा रहे होंगे कि 5 नंबर्स यहाँ पर भी हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी हैं, और यहाँ पे 4 यानी 5 यहाँ पर भी पूछा जा रहा है। तो 2 यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है कि इस कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले एक प्लस और एक माइनस हुआ है। ध्यान दीजिए, यहाँ 2 की जगह पे 3 लिखा गया है, 4 की जगह पे 3 लिखा गया है, 6 की जगह पे 7 लिखा गया है, 8 की जगह पे 7 लिखा गया है, एक माइनस किया गया है, 5 की जगह पे 6 किया गया यानी एक प्लस किया गया। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ऊपर प्लस हुआ है, माइनस हुआ है, प्लस हुआ है, माइनस हुआ है, प्लस हुआ है। अब इसको भी इसी तरह से हम लिख लेंगे जल्दी जल्दी से, 3 5 7 9 1 को एक एक प्लस और माइनस करना है, तो 3 में +1 कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 4, और यहाँ पे 5 में एक माइनस कर देंगे, 5 में 1 माइनस करेंगे
तो ये भी 4 आएगा। 7 में 1 प्लस करना है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने प्लस और माइनस का चिन्ह लगा दिया है, एक एक प्लस और माइनस करना था। तो 7 में एक जब प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 9 में 1 माइनस करना है हमें, तो ये 8 हो जाएगा, और लास्ट में एक हमें प्लस करना होगा, 1 दिया है तो 1 में प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 2, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 44882। यही हमारा आंसर है। तो इसी प्रकार से संख्या आधारित जो भी क्वेश्चन आएंगे सब पे यही आप नियम लागू करके हल कर सकते हैं। जब तक हमें नियम नहीं समझ में आएगा तब तक हम कितना हो शॉर्ट ट्रिक अपना लेंगे, हम सवाल करने में परेशानियों का सामना हमको करना पड़ सकता है। अब इसके बाद से हम आपको संकेत आधारित जो है कि कुछ प्रश्न कराएंगे। तो आइए हम कुछ संकेत आधारित प्रश्नों को देखते हैं। हम जो है कि कोडिंग डिकोडिंग के प्रकार 3 के बारे में चर्चा करेंगे, जो संकेत आधारित प्रश्नों पे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे पीछे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि लिखा है प्रकार 3 संकेत आधारित कोडिंग डिकोडिंग। इसके जो कुछ रूल्स होते हैं यानी नियम, इसके अंतर्गत अक्षरों को किसी संकेत के द्वारा कोड किया गया होता है। यहाँ परीक्षार्थी को दिए गए अक्षरों के संकेतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों का जवाब देना होता है। दिए गए अक्षरों का कोड ज्ञात करना पड़ता है, यानी जवाब उसका सही निकालना पड़ता है। एक क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि लिखे हैं कि यदि स्ट्रिंग को प्रतिशत बराबर, और ये इसका नाम तो मुझे नहीं जानकारी है, अगर आप सभी को अगर जानकारी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर हमें भी बताएं। उसके बाद से माइनस डॉलर प्लस, ये एक हो गया। दूसरा है PRAISE, इसको प्राइस भी पढ़ सकते हैं। को एंड, फिर वही चिन्ह लगा हुआ है गोल से बना के, उसके बाद से @ माइनस प्रतिशत और गुणा का चिन्ह लिखा है। तो इस कोड में यानी ठीक उसी कोड में, इस कोड में यहाँ पे होना चाहिए उसी कोड में ग्राफ्स किस प्रकार लिखा जाता है या लिखा जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले एक एक को यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद से अपने प्रश्नों का उत्तर तलाशेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ्स को ही लिख लेंगे क्योंकि हमें ग्राफ्स का ही आंसर निकालना है। तो GRAPSTES का क्या बनेगा, तो हम एक एक का भी समझने के लिए आप इसमें देख सकते हैं कि स्ट्रिंग लिखा है, स्ट्रिंग में G प्लस के द्वारा दर्शाया गया है और इसमें कहीं G है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस लिख लेंगे। अब हमारा आता है R यहाँ पे देखेंगे तीसरे नंबर पे स्ट्रिंग में, और इसको यही गोले के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ भी R है तो यहाँ भी गोले के माध्यम से ही दर्शाया गया है। तो हम ठीक उसी तरह से एक गोला बना लेंगे और इसकी 4 भुजाएं बना देंगे। और हमारा A आता है, अभी तो हमारा 2 हो गया। अब A हमारा आता है, तो A स्ट्रिंग में तो A है नहीं। अब इसमें देखेंगे कि A है कि नहीं प्राइज में,
तो फ्रेज में ए जो है कि हमारा एट द रेट के माध्यम से दर्शाया गया है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, एट द रेट लिख देंगे। ये भी हो गया। पी जो है कि हमारा देखना है, तो पी देखिए सबसे पहले यहाँ पे है, इसको जो है कि एंड के माध्यम से दर्शाया गया है, तो एंड आप बना लेंगे जिस तरह से बना पाते हो। उसके बाद से हमारा ई बचता है, तो इसमें स्ट्रिंग में ई है नहीं, लास्ट में यहाँ पे फ्रेज में ई है, तो लास्ट में यहाँ पे गुणे के चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है, तो हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह बना देंगे। ये भी हो गया हमारा। अब एस हमें खोजना है, तो एस आप देख पा रहे हैं स्ट्रिंग में भी एस है और फ्रेज में भी एस है, दोनों को प्रतिशत से ही दर्शाया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी प्रतिशत है और यहाँ भी प्रतिशत है, तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत बना लेंगे। ये हमारा जो है कि आंसर हो गया। तो इसी तरह के प्रश्न जो है कि संकेतों के माध्यम से भी कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं, जिनको